हेलो एंड वेलकम टू तरुण आईएएस। तो आज हम देखेंगे जो कि कल आपने देखा कि एक ट्रेन एक्सीडेंट आपको देखने को मिला उड़ीसा के अंदर, जो कि काफी भयावह एक्सीडेंट था और उसके अंदर काफी मात्रा में लोगों की मृत्यु भी देखने को मिली और लगातार आंकड़े जारी है और मैं चाहूंगा कि ये आंकड़े यहीं पे स्थगित हो जाएं। ठीक। तो आज उसके बारे में जानते हैं कि क्या क्या वहां देखने को मिला, ऐसा क्या क्या इश्यूज थे, क्या क्या नहीं था। ठीक। तो देख लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जो आंकड़े उसके बताए जा रहे हैं, अभी जो रिपोर्ट आ रही है, और मे बी जब आप ये वीडियो देखें तो आई थिंक मे बी बढ़ भी सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि ये ना बढ़े। तो अगर आप देखेंगे तो लगभग काफी मतलब अगर देखते हैं तो ये वैसे तो सेकंड अभी तक का दूसरा हादसा है 16 महीनों में। और प्लस ये जो जो ट्रेन हादसा है इसमें लगभग 200 अप्रोक्सीमेट डेथ अभी तक बताई जा रही है, जो रिपोर्ट करी गई है। ठीक। और वहां पे अभी रेस्क्यू ऑपरेशन भी चालू कर दिया गया है। ठीक। काफी लार्ज स्केल पे। ठीक। तो देख लेते हैं इसमें ऐसा क्या क्या देखने को मिला, क्या क्या नहीं देखने को मिला, उसके अंदर क्या कारण थे क्या कारण नहीं थे। ठीक। तो आइए देखते हैं। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें जो ट्रेन थी वो कितनी इंक्लूड थी, कितनी इंक्लूड नहीं थी, तो इसमें जो अगर आपको पता चलता है तो इसमें 3 ट्रेन इंक्लूड थी। देयर आर 3 ट्रेन इन्वॉल्व इन दिस। ठीक। 3 ट्रेन इसके अंदर आपको इंक्लूड होती हुई नजर आएंगी। सबसे पहली ट्रेन अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली ट्रेन थी बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट। तो इसका क्या होता है, ये डिरेल हो जाती है, ये पटरी से निकल वो उतर जाती है एक तरीके से, मतलब जो एक प्रॉपर ट्रैक पे ये गुजर रही थी तो वो प्रॉपर ट्रैक से नीचे आ जाती है। जैसे ही प्रॉपर ट्रैक, अब इसके पीछे तमाम कारण है, देखिए क्या होता है, टेम्परेचर इज ऑल्सो द कारण। क्या कि बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको पता हो तो सिकुड़ती रहती है ट्रेन की पटरी और एक्सपेंड होती रहती है। ठीक। और देर आर मैनी मतलब रीजंस, जस्ट लाइक कि एक जो ट्रेन की पटरी है उस पे जो ट्रैक है उस पर लगातार इतनी हाई डेंसिटीज में और इतनी हाई स्पीड पे ट्रेन जाती रहती है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ मटेरियल में भी मतलब आपको देखने को मिल जाती हैं चीजें। ठीक। तो अगर आप देखते हैं तो ये डिरेल हो गई थी कौन, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ठीक। जो कि हावड़ा के लिए जा रही थी। और वो जो डिरेल हुई वो बहानगर बाजार के पास देखने को आपको मिलेगी। फिर उसी दौरान क्या होता है, एक ट्रेन दूसरी आ रही होती है शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस। वो जब ये वाली ट्रेन डिरेल हो गई थी तो वो इसके जो कोचेस थे उन कोचेस के साथ ये जाके इसके जो ये जो ट्रेन है ये जाके उससे टकरा जाती है। ये सेकेंड ट्रेन थी। इसी दौरान एक मालगाड़ी जिसको बोलते हैं गुड ट्रेन, तो वो जाके फिर इनसे जाके टकरा देती है। तो मतलब देर आर 3 ट्रेन इन्वॉल्व इन दिस, यानी कि 3 ट्रेन आपस में लगातार आपको टकराती हुई देखने को इसमें मिल जाएंगी। ठीक। एक तो पहली थी बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस एंड सेकंड थी शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस। एंड आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो तीसरा क्या था, वो जो मालगाड़ी होती है जिसको हम गुड्स ट्रेन बोल देते हैं, तो वो इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक। चलिए। ठीक है। जिस टाइम पे ये 3 ट्रेन टकराई तो किस एरिया में आपको टकराती हुई देखने को मिलेंगी, ये बालासुर वाला एरिया पड़ता है। ठीक। बालासुर वाला एरिया कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर। ये उड़ीसा का पूरा मतलब उसका मैप है। इनका मतलब जो आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे तो बालासुर में ये यहाँ पे एक जगह देखने को मिलेगी। ठीक। तो यहाँ पे आपको ये जो ट्रेन है वो आपको वहां पे टकराती हुई देखने को मिली। ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें क्या ऑफिशियल्स रिएक्शंस आपको देखने को मिले, तो ऑफिशियल्स रिएक्शन देखने को मिला कि जो उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर थे नवीन पटनायक, तो वो अपने स्पेशल रिलीफ कमिश्नर है, मतलब एक कंट्रोल रूम से चीजों को टैकल कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि आज मतलब आज के दिन वो वहां पे जाके क्या करेंगे, प्लस वो उसका निरीक्षण भी करने के लिए बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी का भी आपको ट्वीट देखने को मिला, उन्होंने भी इस चीज पे दुख व्यक्त किया अपना, जो कि जाहिर सी बात है, दुख ऑब्वियसली बात है, इतने लार्ज स्केल पे आपको ये एक्सीडेंट देखने को मिला। सेम इस तरीके का एक्सीडेंट आपको 1995 में एक बार देखने को मिला था, जिसमें लगभग 358 पीपल्स की आपको डेथ देखने को मिली थी दिल्ली के आसपास। ठीक। जो आपके मतलब जो हमारे वैष्णव जी हैं, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ मतलब जो हमारे रेल मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने भी बोला कि कंपेंसेशन देने के लिए बोला कि कितना 1 लाख इन केस ऑफ डेथ एक्सीडेंट विक्टिम एंड 2 लाख फॉर दोज हु ग्रीवियस इंजरीज एंड 50,000 फॉर दोज हु विद माइनर इंजरीज। ठीक। तो उन्होंने भी एज सच कंपेंसेशन देने की घोषणा करी। ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। एज सच अब हमारे लिए इसमें क्या सिग्निफिकेंस है, सच क्या इंडियन रेलवेज के द्वारा क्या स्टेप लिए गए हैं, क्या स्टेप लिए जा रहे थे कि आए दिन आपको इतने सारे इंसिडेंट देखने को मिले। तो हमारे किसने, इंडियन रेलवे ने तमाम क्या लिए हैं, बेसिकली स्टेप्स भी ले चुकी है पहले भी अगर आप देखें तो। कुछ इन सब स्टेप्स को लेने के बाद उसके जो मतलब एक्सीडेंट्स में डिक्रीमेंट भी देखने को मिला था।
118 एक्सीडेंट जो पहले देखने को मिलते थे 2013-14 में, तो वो 104 पे घट के आ गए थे। 73 हो गए तो 2017-18 में, 59 हो गए तो 2018-19 में। तो उसने कुछ ऐसा वो भी लिए, मेजर्स भी लिए, जैसे राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष उसने इंट्रोड्यूस करा था 2017-18 में, ठीक। और उसके बाद उसने कुछ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी करा था, ठीक। मतलब जो बोगी वगैरह है उनको काफी अपडेट करा था, एंटी ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम भी उसके अंदर करा था, ठीक। कोचेस को अलग वे में उसने डिजाइन करा था, मतलब बेसिकली। और प्लस अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ जो आपको जीपीएस बेस्ड फोक डिवाइसेस भी उसने इंट्रोड्यूस करे थे, ताकि जितने भी ये इंसिडेंट आपको देखने को मिल रहे हैं वो थोड़े रिड्यूस हो जाए, क्योंकि यार किसी की जान को हानि होना बहुत दुखद बात है, ठीक। और उसके इसमें काफी मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न ट्रैक स्ट्रक्चर उसने एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी, लॉन्ग रेंज पैनल्स को मैन्युफैक्चर करा, ठीक ठीक। वेब स्विचेस बनाए जो कि इंस्टॉल करेंगे, ठीक। और अगर आप देखेंगे ट्रैक मेंटेनेंस वगैरह, इन सब का मैकेनाइजेशन वगैरह, मतलब एक तरीके से उनका मैनेजमेंट काफी अच्छे तरीके से उसने ये सारी चीजें करी, ठीक। मतलब इन द सेंस कि उसने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए तमाम अपने क्या लिए, मतलब मेजर्स लिए, ठीक। अभी रिसेंटली की अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली में अभी आपको इस दौरान अभी कवच जो था वो आपको न्यूज में देखने को मिल गया, ठीक। कवच जो इंट्रोड्यूस करा गया था हमारे अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा भी। कवच क्या था कि वो एक एंटी ब्रेकिंग सिस्टम है कि अगर आपको सामने से कोई भी एक ट्रेन देखने को मिल जाती है तो उसमें क्या होगा कि वो आपकी जो ट्रेन की रफ्तार है उसको वो धीमे कर देगी, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम है, ठीक। तो अभी न्यूज में भी आया कि वो उसकी वजह से क्यों नहीं रुका, या क्या है, क्या ये डेवलप हो चुका है, क्या इससे मतलब जो एक्सीडेंट्स है वो रोके जा सकते हैं कि नहीं रोके जा सकते हैं। तो अभी क्या है, इसमें एक अभी इसका ट्रायल वर्जन चला था, ठीक। और अभी मार्च अगर 2024 तक इसको पूरा होने के मतलब अभी है कि हाँ ये अगले साल पूरा हो जाएगा, तो काफी अच्छे से लार्ज स्केल पे ये फिर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और मे बी ये इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि एंटी ब्रेकिंग सिस्टम है, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग एप्लीकेशन इन केस द लोकोमोटिव पायलट फेल्स टू एक्ट। जिस टाइम पर मतलब लोकोमोटिव पायलट है, जो लोको पायलट है, वो ब्रेक लगाने में उसको दिक्कत हो जाती है ऐसा ये सब, तो ये अपना एंटी ब्रेकिंग सिस्टम अपने आप ऑन कर लेगा और वो अपने आप उसको ब्रेक लगा देगा ट्रेन को। अगर सामने से कोई तेज रफ्तार पे ट्रेन आ रही है, ठीक, और इधर से ये ट्रेन जा रही है, तो ये अपना क्या करेगा, ब्रेक सिस्टम इंट्रोड्यूस कर देगा। मतलब जैसे ये ट्रेन आ रही है 182 की रफ्तार से, इधर से भी कोई ट्रेन आ रही है, इसको इसके अंदर कवच इंट्रोड्यूस है, इसके अंदर भी, तो दोनों क्या करेंगे, इन दोनों मतलब एक तरीके से जिसके जैसे मान लीजिए इसी के अंदर कवच इंट्रोड्यूस है, तो वो अपने आप ही धीरे धीरे ब्रेक लगाना स्टार्ट कर देगा, ठीक। तो अभी अगर आप देखें तो इसका जो है वो लगभग मार्च 2024 तक इसको पूरी तरीके से मतलब जो टारगेट कंप्लीशन की डेट रखी गई है, और टोटल एक्सपेंडिचर इसका 16.88 करोड़ का हुआ है, ठीक। तो इट विल वर्क फॉर रेलवे, ठीक। तो हमको कुछ इस तरीके के मेजर्स लेने की काफी हद तक जरूरत है, ठीक। तो thank you so much. You can like, share and subscribe our YouTube channel, and you can also join our Telegram channel, जहां से आप हमारे पीडीएफ जितनी भी होती हैं आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, और आप डायरेक्टली ऐसा कोई भी डाउट होता है वो आप वहां पे पूछ सकते हैं। प्लस अपना कोई भी एक मेन आंसर आपने किसी भी क्वेश्चन पे लिखा हो, ए टू जेड किसी भी क्वेश्चन पे, तो आप डायरेक्टली वहां पोस्ट भी कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट करके पोस्ट कर सकते हैं, फ्री वैल्यूएशन, ठीक। तो अब वहां से आपको इवैल्यूएशन मिल जाया करेगा डेली, ठीक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।